एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हम पीवाई क्यूज करा रहे हैं 2022 और 2023 के। इससे पहले हम एक पीवाई क्यूज अपलोड कर चुके हैं। उसके अलावा भी बीच में कोई क्वेश्चंस इस तरह के दिखाई देते हैं जो सेम टाइप के हो, तो हम आप लोगों के इसी में ही सॉल्व करा देते हैं। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, प्लीज़ उसके लिए सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया कि हमें ये वैल्यू प्रूफ करके लाने हैं, जहाँ पर ए क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है। सबसे पहले कंसीडर करिए, लेट अस कंसीडर ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i a2j a3k। यही वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया। अब ये बताइए जरा, a क्रॉस i करते हैं अगर, तो बताइए क्या आएगा। a की क्रॉस i से करिए, a1i a2j a3k। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले ध्यान दीजिए। लिखिए i j और k, एक सर्किल में हमने लिख लिए। अगर आप i क्रॉस j करेंगे k आएगा, k क्रॉस i करेंगे j आएगा। अगर रिवर्स चलेंगे, आरो के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। जैसे i क्रॉस k करेंगे तो माइनस का j। चलिए अब करिए जरा a क्रॉस i, सॉरी a क्रॉस i करना है, तो कितना आ गया a1। i क्रॉस i, सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0। अब देखिए j क्रॉस i अपोजिट चल रहे हैं, तो कितना आएगा माइनस के प्लस a3 k क्रॉस i सही चल रहे हैं, यह आएगा j। तो यानी कि आप लोगों का a क्रॉस i का आंसर आ गया माइनस का a2k प्लस a3j। ओके, चलिए नेक्स्ट करिए। इसी तरह अगर आप लोग a क्रॉस j करेंगे तो बताइए क्या आएगा। a को लिखिए a1i a2j a3k, करिए क्रॉस, इसकी क्रॉस करनी है हमें j से, तो बताइए क्या बनेगा a1 i क्रॉस j। देखिए i क्रॉस j कितना आएगा k, क्योंकि सीधा चल रहे हैं ना आप लोग। j क्रॉस j क्या हो जाएगा, 0। सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्लस a3 k क्रॉस j करना है, k क्रॉस j अपोजिट चल रहे हैं, तो ये आएगा माइनस का i, तो माइनस यहाँ ले लीजिए। ओके, इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, बताइए a क्रॉस k करिए तो क्या आएगा, बताइए a1i a2j a3k। इसकी क्रॉस करिए जरा। अगर हम इसकी क्रॉस करते हैं k से, तो बताइए क्या आएगा a1 i क्रॉस k। देखिए i क्रॉस k अपोजिट गया, तो क्या आएगा माइनस का j। फिर a2 की j क्रॉस k कितना आएगा i, तो ये i हो गया और k क्रॉस k हो गया 0। तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए लेकर चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में बताइए वैल्यू रखेंगे i क्रॉस, क्या लेना है a क्रॉस i प्लस j क्रॉस j प्लस k क्रॉस k। ओके, करवाइए जरा यहाँ से a क्रॉस i करिए। a क्रॉस i की वैल्यू हो गई माइनस का a2k प्लस a3j। ओके, प्लस j की वैल्यू रखवाइए। a क्रॉस j की वैल्यू हो गई a1k माइनस a3i। ओके, प्लस a क्रॉस k करिए। a क्रॉस k की वैल्यू हो गई माइनस का a1j प्लस a2i। ओके, जरा करके लाइए यहाँ से माइनस a2। अब बताइए i क्रॉस k, देखिए i क्रॉस k क्या आएगा माइनस का j, ठीक है, प्लस a3। यहाँ करिए i क्रॉस j कितना आएगा k प्लस a1 j क्रॉस k कितना आएगा i माइनस a3 j क्रॉस i करिए माइनस का k प्लस k क्रॉस, ठीक है, a1 लिख लेते हैं माइनस का a1 k क्रॉस j करिए, देखिए माइनस का i प्लस a2 k क्रॉस i करिए कितना आएगा j। ओके, देखिए ये प्लस हो गया a2j, ये यूनिट वेक्टर होते हैं इसलिए कैप लगाइए। a2j प्लस a3k प्लस a1i प्लस a3k प्लस a1i प्लस a2j। ओके, अब देखिए a1i भी 2 टाइम है, 2j भी 2 टाइम है, तो यानी 2a1i
प्लस A2J प्लस A3K, यानी कि आंसर क्या हो गया 2A वेक्टर। तो देखिए प्रूफ हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के, दैट इज प्रूव्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने से आप लोगों को बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का देखिए, इसी ईयर का। देखिए क्वेश्चन पूछा आर गिवन है और हमें ये वैल्यू पूछी हुई है। सबसे पहले एक काम करिए, गिवन वेक्टर क्या है आप लोगों का आर, वो लिखिए, उसका डिफरेंशियल करिए आप लोग। क्या पूछा है, डी आर अपॉन डी टी, यानी कि इसको वेलोसिटी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर वेलोसिटी पूछे तो ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है। दैट इज अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या है तो इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। किसी पॉइंट पर पूछे तो वो पॉइंट पुट कर दीजिएगा, ओके। जैसे डी आर अपॉन डी टी को वेलोसिटी कहते हैं ना, डिफरेंशियल करिए। माइनस ए साइन टी आई ए कॉस टी जे, टेन अल्फा कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टी का 1 हो गया, ए टेन अल्फा के, ये वैल्यू आ गई। अब करिए डी टू आर अपॉन डी टी टू, क्या होगा, सेकेंड टाइम डिफरेंशियल करेंगे, साइन का कॉज हो जाएगा, कॉज का साइन होगा बट माइनस का ए साइन टी जे, प्लस देखिए ये कांस्टेंट रह गया तो जीरो की, ओके। ये आ गया डी टू आर अपॉन डी टी टू। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की करनी है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बताइए क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, ठीक है, एक काम करिए, डिटर्मिनेंट से ही कर लीजिए, आई जे के लिखिए। बताइए आई में डी आर अपॉन डी टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए साइन टी ए कॉस टी, और ये आप लोगों का ए टेन अल्फा। यहाँ से लिखिए कोफिशिएंट, आई वाला आई के नीचे, जे वाला कोफिशिएंट जे के नीचे, और के वाला के नीचे। चलिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, यहीं कर देते हैं पहले। लिखिए क्या आएगा आई के रेस्पेक्ट में, देखिए आई के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, देखिए क्रॉस होगी जीरो, बीच में माइनस साइन लगता है, इन दोनों की प्रोडक्ट करिए, कितना आ रहा है माइनस का ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फा, माइनस आ रहा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच का माइनस में लेते हैं ना ये वाला, इसके इससे करेंगे जीरो आएगा, एक साइन माइनस का लेते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फा, बट माइनस आ रही है तो माइनस माइनस प्लस। के वेक्टर को लीजिए, के रेस्पेक्ट में देखिए कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, बीच में माइनस साइन आता है, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर टी, माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर टी। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारा वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फा आई माइनस ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फा जे, प्लस देखिए यहाँ से ए स्क्वायर के अगर हम लिख लें तो बताइए साइन स्क्वायर टी प्लस कॉज स्क्वायर टी क्या हो गया 1। तो आप लोगों का इसका मतलब हमसे पूछा डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी टू का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए जरा। यहाँ से आ जाएगा ए फोर कॉज स्क्वायर टी टेन स्क्वायर अल्फा प्लस ए फोर को बाहर लेंगे तो एक तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ क्या बच रहा है साइन स्क्वायर टी टेन स्क्वायर अल्फा, ए फोर हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा कॉज स्क्वायर टी टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अब बताइए जरा, स्क्वायर रूट से बाहर आता है, 4 लेंगे स्क्वायर आ जाएगा ना, है ना, ए फोर का अंडर रूट ए स्क्वायर होगा, इसलिए ए स्क्वायर आया है। ए फोर का जो अंडर रूट होगा वो ए स्क्वायर होगा ना। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, टेन स्क्वायर अल्फा क्या बन रहा है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉज स्क्वायर टी, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया बताइए, ये 1 हो गया, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, तो ये बन गया आप लोगों का ए स्क्वायर सेक अल्फा। तो देखिए ये आंसर आ गया। कभी कभी बल्कि इस क्वेश्चन को बुक के अकॉर्डिंग हाफ दिया गया है, कभी कभी इसमें आप लोगों से ये भी पूछ लेते हैं डी आर अपॉन डी टी, डी टू आर अपॉन डी टी टू, डी थ्री आर अपॉन डी टी थ्री, इसकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं। कर देंगे यहीं पे ही, देखिए अगर मैं यहाँ से डी थ्री आर अपॉन यहीं पे ही कर देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन में।
चलिए देखिए d3r/dt3 अगर हम करें, क्योंकि बुक में पूरा क्वेश्चन इस टाइप से, इसका दोबारा करिए, कितना बन जाएगा, a sin t i a cos t j, और ये 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 0k का तो 0 ही रहेगा ना, cos t का माइनस होता है, प्लस हो गया, तो ये आ गया। अब देखिए इसको लिखने के लिए हम कैसे करते हैं, इसको हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। तो dr/dt वाले कोफिशिएंट लिखिए, यहाँ से कितना आएगा, माइनस ए साइन टी, यह आएगा ए कॉस टी, यहाँ से लिखे ए टेन अल्फा, ठीक है। उसके बाद d2r वाले लिखे माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी और 0, इसके लिखे ए साइन टी ए कॉस टी एंड 0, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए। चलिए कैसे करते हैं आप डिटर्मिनेंट सॉल्व, माइनस ए साइन टी लिखे, देखिए यहाँ करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में 0 माइनस 0, माइनस लेते हैं बीच वाला, माइनस का ए कॉस टी, तो देखिए ये भी 0 और ये भी 0, तो ये भी 0 आ गया, प्लस ए टेन अल्फा करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन, प्लस क्यों हो गया, ये माइनस आ रहा है, बीच में माइनस हम लेते हैं, तो ये भी 0 ये भी 0, क्या बच रहा है, ए टेन अल्फा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये हो गया ए क्यूब टेन अल्फा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉज स्क्वायर टी विच इज 1, तो आंसर आ गया ए क्यूब टेन अल्फा, वहाँ आया था ए स्क्वायर सेक अल्फा और यहाँ आ गया ए क्यूब टेन अल्फा, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 5 दिया हुआ r की पावर है ना, हमसे ग्रेड 5 निकलवाया है, तो देखिए ग्रेड 5 का मतलब क्या होता है, ग्रेड 5 का मतलब होता है डेल 5, और डेल 5 होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, है ना, ये वैल्यू है ना डेल की, और 5 की वैल्यू हमारी कितने हैं, r की पावर n, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आई कैप इधर लिख लीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन, जे डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन, के डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन, ये कितना हो जाएगा आई, देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल, क्योंकि आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। जे कैप इसका करेंगे तो क्या होगा, एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल वाई, के कैप ये आ जाएगा एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल जेड, ओके। पूरे में से एन आर की पावर एन माइनस 1 कॉमन आ रहा है, आपका बच रहा है यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई के डेल आर अपॉन डेल जेड। चलिए पहले इसकी वैल्यू समझाते हैं, देखिए आर वेक्टर आप लोगों का होता है क्या, एक्स आई वाई जे एंड जेड के, तो बताइए आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम आर बोलते हैं, क्योंकि इस पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। चलिए हमें यहाँ क्या चाहिए, डेल आर अपॉन डेल एक्स, है ना, करिए जरा, डेल आर अपॉन डेल एक्स करेंगे तो कितना होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 में से 1 घटेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पार्शियली कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस पावर है तो नीचे आ जाएगी ना, 1/2 नीचे आएगी, उसको हम बोलते हैं अंडर रूट। फिर समझिए इसकी 1/2 पावर है ना, ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स में पार्शियली करा है, तो सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं बताइए, देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए आप लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर बोल रहे हैं ना, एक्स अपॉन आर लिख लीजिए सिमिलरली, तो डेल आर अपॉन डेल वाई क्या होगा, वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड क्या होगा, जेड अपॉन आर, इसको उठा के रखिए, पुट इन इक्वेशन 1, समझ आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से ग्रेड 5 की वैल्यू कितनी होगी,
देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, आप लोगों को मेथड भी आने चाहिए। ठीक है, वैल्यू रखिए जरा, x अपॉन आर आई आप लोगों की हेल्प हो जाए इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं, अदरवाइज क्लियरिटी तो आनी चाहिए। आपको ग्रेड करना, कैसे ग्रेड लेते हैं आना चाहिए। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके ये आ गया। बताइए इसे क्या लिख सकते हैं, एन आर की पावर -2, इसे आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, तो हमारा ग्रेड 5 आ गया। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखिए अगर आप लोगों ने नहीं कर रखे हैं तो हमने इनमें लॉन्ग वीडियोस भी बना रखे हैं इसके ऊपर, आप वो देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डाइवर्जेंस आर कैप इज इक्वल टू 2 अपॉन आर प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले आर कैप को क्या बोलते हैं, आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, ऐसे ही बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर को लेट, अगर हम मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर को आर बोल दें, है ना, और आर वेक्टर क्या होता है बताइए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब आर कैप की वैल्यू क्या हो गई, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर वेक्टर आर है, सबके नीचे अलग अलग लिख दें आर, ये आ गया आर कैप। बताइए डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप का फार्मूला क्या होगा, डेल डॉट आर कैप यानी डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, इसके डॉट करिए आप आर कैप से। आर कैप का मतलब एक्स अपॉन आर आई, वाई अपॉन आर जे, जेड अपॉन आर के, इससे तो करेंगे। आप लोगों को डॉट में पता है, डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0, इसका मतलब सेम की केवल सेम वेक्टर से कर लीजिएगा। डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप डेल अपॉन डेल एक्स, आई डॉट आई करेंगे तो एक्स अपॉन आर, जे की जे से करिए, डेल अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर, डेल अपॉन डेल जेड, जेड अपॉन आर। एक काम करते हैं, एक फाइंड करके देख लीजिए, सिमिलरली लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर का करिए, आर भी फंक्शन होता है ना एक्स का, तो इसलिए दोनों का होगा, क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, एक्स का एक्स में 1 हो गया, एक्स को एज इट इज रखा, आर का क्या हो गया, डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, आप लोग पढ़कर आए होंगे कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन आर। करके दिखाएं इसको, चलिए करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आर वेक्टर के मॉडुलस को आप लोग आर बोलते हैं, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड करिए, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट, यहाँ पे आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। वैसे प्रीवियस वाले अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने करके दिखाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 -1 इज -1/2 2x। तो ये डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी हम इसे एक्स अपॉन आर बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं ना। तो डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, आर माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आएगा बताइए, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बताइए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब एक काम करते हैं, सिमिलरली लिख लीजिए। बताइए सिमिलरली डेल अपॉन डेल वाई करेंगे, वाई अपॉन आर का, देखिए आर स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, एक्स स्क्वायर, वाई वाले में क्या सब्ट्रैक्ट होगा, वाई स्क्वायर। इसी तरह अगर हम जेड अपॉन आर करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक्स वाले में एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, वाई वाले में वाई स्क्वायर, जेड वाले में जेड स्क्वायर। आर चेंज नहीं होगा क्योंकि आर में तीनों वैल्यूज होती हैं। अब कहाँ रखना है हमें, यानी कि पुट इन वन, सारी वैल्यूज को 1 में रखिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, देखिए सब में नीचे 1 अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, तीनों को ऐड करिए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर कितना आ गया, 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, देखिए ये भी तो आर स्क्वायर ही हो गया ना,
यहाँ से क्या होगा बताइए, 3r² में से r² गया, क्या बचेगा 2r², है ना। ये आप लोगों का यहाँ से आ गया r², ठीक है। तो वैल्यू आएगी आपकी 2, एक r 2/r आना चाहिए था ना वैल्यू, एक बार चेक करिए। डाइवर्जेंस ऑफ r कैप की वैल्यू क्या होगी, r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर। तो r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर, डेल अपॉन डेल एक्स है, इसका डॉट किया हमने यहाँ से डेल। अच्छा ठीक है, देखिए जब हमने यहाँ एलसीएम लिया r² माइनस x², तो ये r नीचे आएगा, यहाँ क्या आएगा r³, सॉरी यहाँ पर तीनों जगह पर हमारा क्या आएगा r³। करेक्शन करिए, इसका मतलब हमारा कितना कॉमन आएगा r³, समझ आ गया। r को एलसीएम लेंगे, r यहाँ भी तो आएगा, तो ये r³ हो जाएगा, तीनों में r³ आएगा, ये r³, एक कैंसिल होगा, आंसर आ गया 2/r। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन है आप लोगों का RT 2 टाइम पर दिया हुआ है, t=2 पर भी r दिया हुआ है, t=3 पर भी, और हमसे r डॉट dr/dt इंटू dt की वैल्यू प्रूफ करने के लिए कही है। अगर 2 to 3, देखिए ये याद रखिएगा, लिमिट t की है, r की नहीं है। आंसर 10 देना है। अब देखिए सिंस, जरा एक चीज देखिए यहाँ पर, r डॉट dr/dt इंटू dt है, पहले आप लोगों को इंटीग्रल करना। देखिए वैसे डायरेक्टली ऐसे अंदाजे से बता रहे हैं, वैसे कायदे में देखिए अगर हम इसका इंटीग्रल करें 1/2r² dr, अगर हम इसका डिफरेंशियल करें, जरा करिए क्या आएगा बताइए 2r। देखिए करिए जरा 1/2 और r का dr/dt, यानी कि t में अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ d/dt r²/2 dt। तो देखिए क्या आएगा 2r, 2 से 2 कैंसिल, r डॉट dr/dt और 2 से 2 कैंसिल, यही बनेगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का, अब यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेंगे, अगर आप लिमिट ले लेते हैं तो आप लोगों को इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना नहीं पड़ेगा। ओके, t=2, t=3, बात समझ में आ गई। देखिए दोबारा समझिए, r²/t का t में डिफरेंशियल करिए, d/dt करना है ना, 1/2, r² का क्या होगा 2r और dr/dt, तो ये इससे कैंसिल, तो r डॉट dr/dt को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बताइए जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो आंसर आ गया r²/2, t=2, t=3। बस ये ध्यान रखना है, गलती यहाँ होती है कि डायरेक्टली आंसर डालकर आ जाते हैं, नहीं, हमें r की वैल्यू डालनी है यहाँ पर, क्योंकि लिमिट t की है हमारे पास, r की नहीं है। r² का मतलब क्या होता है, r डॉट r होता है 1/2 r डॉट r, तो यानी कि t=2, t=3। तो कैसे वैल्यू डालेंगे, एक बार r डॉट r की वैल्यू t=3 पर माइनस r डॉट r की वैल्यू t=2 पर, इस तरह से लिमिट ली जाएगी r डॉट r t=3 पर। देखिए t=3 पर क्या है हमारा 4i माइनस 2j प्लस 3k, इसकी डॉट इसी के साथ करनी है ना, 4i माइनस 2j प्लस 3k माइनस, फिर क्या करना है, अच्छा 3 पर, अब 2 पर डालिए 2i माइनस j प्लस 2k डॉट 2i माइनस j प्लस 2k, करिए जरा 1/2, डॉट कैसे होगी, i की i से 1 होती है, j और k से 0 होती है, इसलिए केवल i की i से करिए, 4 4 जा 16, j की j से करिए प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस यहाँ करिए, ये कितना आएगा, ये आएगा 2 के 2 से 2, -1 के -1 से +1, 2 के 2 से 4, अच्छा 2 2 जा 4, यहाँ भी तो 4 आएगा, 2 के 2 से 4, -1 के -1 से 1, 2 के 2 से 4, 1/2, ये कितना होगा 29 माइनस 9, तो आंसर आ गया 20/2 यानी कि 10। तो हमारा आंसर आ गया इसका 10। देखिए प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करके आते हैं कि ये 3 और 2 ही यहाँ पर सीधा लिमिट डाल देता है, जबकि लिमिट t की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करवाया है उसमें भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताया था, बल्कि उसमें
मैक्सिमम वैल्यूज भी पूछी हुई थी और इसमें भी पूछ सकते हैं। चलिए बता देते हैं एक बार। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बताइए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, यानी ए वेक्टर ले लेता है। फार्मूला होता है ए कैप डॉट ग्रेड फाई, यानी कि इसको बोलते हैं डेल फाई अपॉन डेल एस इज इक्वल टू ए कैप डॉट ग्रेड फाई। तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए निकालने के लिए? एक तो ए कैप चाहिए और एक ग्रेड फाई। फाई आप लोगों को गिवन है, तो बताइए ग्रेड फाई आप लोग कैसे निकालते हैं? फार्मूला आप लोगों को पता है डेल फाई। डेल का फार्मूला होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के। फाई लिखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। करिए जरा आई वेक्टर डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड का जे वेक्टर लिखिए यहाँ से, है ना। डेल अपॉन डेल वाई करेंगे, एक्स वाई प्लस एक टर्म रह गई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का के वेक्टर डेल अपॉन डेल जेड करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का। ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल कहलाता है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ डिफरेंशियल होगा, अदर वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। केवल ये एक्स का डिफरेंशियल करेगा, वाई और जेड एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। देखिए एक्स वाई का करेंगे, वाई कांस्टेंट बाहर लेंगे, एक्स का 1, यहाँ एक्स है ही नहीं तो 0 हो गया, है ना। जेड एक्स में एक्स का 1 होगा तो जेड आ गया जे। वाई में करिए, यहाँ वाई का 1 हो गया, एक्स रह गया, वाई का 1 हो गया जेड, यहाँ वाई है ही नहीं तो जेड और एक्स कांस्टेंट की ट्रीट करेंगे, 0 हो गया। जेड में करिए, देखिए यहाँ जेड नहीं है तो 0 हो गया, वाई जेड का वाई आ गया, और जेड एक्स का जेड में करेंगे तो क्या आ गया? एक्स। इसका मतलब आप लोगों का जो ग्रेड फाई है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई? ये आ गई वाई प्लस जेड आई प्लस, यहाँ से कितना आएगा? जेड प्लस एक्स जे प्लस एक्स प्लस वाई के, यही आई है ग्रेड फाई। ए कैप फाइंड करिए। ए कैप क्या होगा बताइए? ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो आप लोगों को इसकी डायरेक्शन में कहा तो ये ए वेक्टर कहलाएगा, जिसकी डायरेक्शन में कहते हैं वो वेक्टर ए वेक्टर ले लीजिएगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 1 2 2 का स्क्वायर, 4 4 8 और 1 9, 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर निकल कर। तो आई प्लस 2 जे प्लस 2 के। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए। क्या होगा? ए कैप डॉट, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेल फाई अपॉन डेल एफ। फार्मूला है ए कैप डॉट ग्रेड फाई। तो लिखिए ए कैप की वैल्यू आ गई 1/3 आई प्लस 2 जे प्लस 2 के डॉट ग्रेड फाई की वैल्यू हमारी कितनी है? वाई प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस एक्स जे प्लस एक्स प्लस वाई के, यही वैल्यू है। ठीक है, चलिए करिए 1/3। डॉट कैसे करते हैं? आई के आई से, जे की जे से और के की के से। तो आई के आई से करिए, क्या आ गया? वाई प्लस जेड, जे की जे से करिए 2z प्लस एक्स, के की के से करिए 2x प्लस वाई। तो यहाँ से आ गया 1/3, 2z और 1z मिलके 3z, 2x और 2x मिलके 4x, y कितने हैं? 2y प्लस वाई इज 3y। दोबारा देख लीजिए, y ये रहा और y ये रहा, 2y और y 3y, z ये रहा और z ये रहा 3z। ठीक है, और x 2x और यहाँ 2x 4x आ गया। यह बट किस पर निकालना है? हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 1 2 0। तो रखिए, इसका मतलब x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 2, z के प्लेस पर 0 रखिए। ये तो 0 हो गया। 4 के प्लेस पर 1, x के प्लेस पर 1 रखेंगे 4 आ गया, y के प्लेस पर 2 रखिए 3 2 जा 6, तो कितना आ गया? 10/3 ये आ गया। देखिए, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पहले वाले में कराया था उसमें हमसे पूछा था ये किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है इसकी वैल्यू। तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है, और नॉर्मल की डायरेक्शन कौन सी होती है? जो ग्रेड फाई की डायरेक्शन होती है। ग्रेड फाई की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा
किस पॉइंट पर, मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू पूछने लगे तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है मॉडुलस ऑफ ग्रेड 5। तो इजी हो जाएगा करने के लिए। पहले आप एक काम करिएगा, ग्रेड 5 की वैल्यू को इसी पॉइंट पर निकाल लीजिएगा, है ना, जिस पॉइंट पर पूछे उस पॉइंट पर पहले वैल्यू निकाल लीजिएगा। अदरवाइज थोड़ा टिपिकल हो जाए, नहीं तो बाद में कर सकते हैं मॉड ग्रेड 5। जैसे अगर आपको करना पड़ जाए तो क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए किस पर निकालेंगे, एट 1 2 0 इक्वल टू क्या होगी, इसलिए पहले उसे निकाल लीजिएगा 1 2 0 पर। तो देखिए ये 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसे तो 0 ही रखना है ना 1, और यहाँ पर x को क्या रखेंगे 1 और y को 2, तो कितना हो गया 9, 9 और 1 10 रूट 14 आ जाएगी। ओके, इस तरह से पूछ सकते हैं। और कभी कभी यूनिट नॉर्मल भी पूछ लेते हैं इसी का। मान लीजिए इसी पॉइंट पर आप लोगों से यूनिट नॉर्मल पूछ लिया तो फार्मूला हो जाएगा ग्रेड 5 अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेड 5। तो ग्रेड 5 आप लोग निकाल चुके हैं, मॉडुलस ऑफ ग्रेड 5 निकाल चुके हैं, वो निकाल लीजिएगा। इसीलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि ग्रेड 5 की वैल्यू को पहले ही 1 2 0 पर हम यहाँ भी फाइंड कर सकते थे। अगर हम करना चाहते तो इजी हो जाता, 1 2 0 ही है ना, तो 1 2 0, तो यहाँ 2i आ जाता, जेड को 0 रखते, एक्स को 1, तो यहाँ जे आ जाता, एक्स को 1 रखते, वाई को 2, तो यहाँ 3k। तो आप लोग जो इतनी बड़ी वैल्यू लेकर चले ये नहीं लेनी पड़ती, डायरेक्ट यहाँ पर भी हम 2i प्लस जे प्लस 3k, मतलब हमारा मतलब ये हमने बाद में पॉइंट रखा है, वो पॉइंट आप पहले भी रखकर ईजी कर सकते हैं क्वेश्चन को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़कर आए होंगे ट्रिपल प्रोडक्ट का। ए बी सी को फॉर्मूले में लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, लिखते हैं ना। तो चलिए, वैसे इसमें वेक्टर नहीं लगे हुए हैं, वेक्टर लगे हुए आने चाहिए क्वेश्चन पेपर में, पता नहीं वेक्टर क्यों नहीं है। चलिए अगर हम इसको सॉल्व करें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो पहले फर्स्ट वाला वेक्टर लिखिए डॉट, बाकी दोनों की क्रॉस करिए, बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। समझ आ रहा है, मतलब हमारे पास एक तरह से इसे करें, एक काम करते हैं इसे कैपिटल में लिख देते हैं, है ना, इसको कैपिटल में लिख देते हैं। अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, यानी ए का काम ए प्लस बी कर रहा है, बी का काम बी प्लस सी कर रहा है, और ये सी प्लस ए कर रहा है। चलिए अब जरा करवाइए, क्या होगा, ए प्लस बी डॉट, इनकी करिए, क्या बनेगा बी क्रॉस सी। प्लेस डिस्प्लेस नहीं करिएगा क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नेगेटिव का डिफरेंस होता है, सी क्रॉस सी और यहाँ से सी क्रॉस ए, यानी कि आप प्लेस चेंज नहीं करेंगे, जो पहले आ रहा है वही लेंगे। तो यह आ जाएगा ए प्लस बी डॉट, आपको पता है सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाती है 0। देखिए यहाँ पर वेक्टर लगे हुए होने चाहिए, वैसे पता नहीं इन्होंने लगाकर क्वेश्चन पेपर में भी नहीं गिवन है इसलिए हमने नहीं लगाए, अदरवाइज होने चाहिए तभी तो पता चलेगा। आप वेक्टरों की क्रॉस करने इसलिए लगाइएगा, है ना, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ओके, इसे क्या लिख लेंगे, ए की डॉट करिए पहले तीनों से, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए। ओके, प्लस अब बी की करिए, बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए। ओके, तो बताइए ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं ए बी सी। देखिए बोल रहे हैं ना ए बी सी, इसको क्या बोलेंगे ए बी ए, इसको क्या बोलेंगे ए सी ए, इसको क्या बोलेंगे बी बी सी, इसको क्या बोलेंगे बी बी ए, इसको बोलेंगे बी सी ए। याद रखिएगा अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम होते हैं तो आंसर क्या हो जाता है 0, दैट इज दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 0। तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा ए बी सी प्लस बी सी ए। देखिए इसे एक साइकिल में लिख के देखिएगा क्योंकि आंसर ए बी सी में बी सी ए जो लिखा है उसे एक साइकिल में लिख दीजिएगा बी सी। अब देखिए इसको ए बी सी लिख सकते हैं क्या, देखिए साइकिल चेंज नहीं हो रही ना, तो यानी कि हम इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो बी सी ए को हमने ए बी सी लिख दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 2ABC। क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, इस ईयर में आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन वेक्टर से आए हुए हैं, वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड तो सेम होना चाहिए बट मैक्सिमम क्वेश्चन वेक्टर के हैं। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्स वाई जेड एक पार्टिकल मूव कर रहा है
उसके कर्व के अलोंग एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, जहां पर टी टाइम को डिनोट करता है। आप लोगों को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालने टी इक्वल टू 1 पर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। चलिए सबसे पहले अगर एक्स वाई जेड दिया तो पोजीशन वेक्टर तो आप बनाएंगे ही ना, है ना। पोजीशन वेक्टर आप लोगों को पता है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, तो पोजीशन वेक्टर आपका बनेगा 2t स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर माइनस 4tj 3t माइनस 5k, यही बनेगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब हमें अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है dr अपॉन dt। करिए डिफरेंशियल t में 4ti प्लस यहाँ से कितना हो गया 2t माइनस 4j प्लस ये कितना हो गया 3, क्योंकि 5 का क्या हो जाएगा 0, है ना। तो वेलोसिटी में निकालना कितने टाइम पीरियड पर है 1 पर, तो t इक्वल टू 1 पर निकालिए 4i प्लस यहाँ से 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये तो हमारी वेलोसिटी निकले t इक्वल टू 1 पर, बट हमें क्या निकालनी है वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ, मान लीजिए ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालनी हो तो फार्मूला होता है v की डॉट प्रोडक्ट आपको ए कैप से करनी पड़ेगी, यानी हमें इसकी डायरेक्शन में निकालनी है। तो ये ए वेक्टर है, पहले इसका ए कैप बनाइए, यानी ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या बनेगा आई माइनस 3j प्लस 2k, ये वेक्टर है। कैसे करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई माइनस 3j प्लस 2k अपॉन यहाँ से कितना हो गया 9 1 10, ये आ गया रूट 14, तो ये आ गया ए कैप। तो यानी हमें क्या निकालना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो फार्मूला हो गया हमारा v की डॉट प्रोडक्ट ए कैप से करेंगे तो हमने v कितना निकाला, हमने फाइंड किया है 4i माइनस 2j प्लस 3k। ओके, यूनिट वेक्टर है ये, डॉट प्रोडक्ट करिए i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन रूट 14 से। करिए जरा, i के i से करेंगे 4 इंटू 1 4 आ गया, माइनस 2 इंटू माइनस 3 6 हो गया, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 अपॉन रूट 14, ये कितना हो गया 16 अपॉन रूट 14। ओके ठीक है, ये आंसर आ गया आप लोगों का। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन को अल्फा या ए दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा वेक्टर भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर भी। इसका मतलब होता है d2r अपॉन dt2, यानी कि वेलोसिटी या तो कह दीजिए dv अपॉन dt या कह दीजिए d2r अपॉन dt2, आप लोगों की मर्जी, यानी कि या तो r का 2 बार बोल दीजिए या v का 1 टाइम बोल दीजिए। जरा करिए इसका डिफरेंस का मत कर दीजिएगा, ये पॉइंट रख चुके हैं हम। यहाँ पर करिए t का 1 हो गया 4i, यहाँ t का 1 हो जाएगा 2j, 4 का 0 हो जाएगा और ये 0k आ गया। ओके, एट इज इक्वल टू 1 यही आएगा। देखिए अगर मैं अल्फा वेक्टर निकालू t इक्वल टू 1 पर तो सेम आ गया, क्योंकि इसमें t आ ही नहीं रहा ना। ओके, क्योंकि इसमें t नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो क्या होगा बताइए, ए एल्फ इसके डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, तो फिर ए हटा देते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन में भी ए वेक्टर मान रखा है ना। चलिए अल्फा डॉट क्या करेंगे ए कैप से, करिए जरा, अल्फा कितना है हमारा 4i प्लस 2j प्लस 0k। अगर हम इसकी डॉट करेंगे ए कैप से i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन रूट 14, करिए जरा कैसे करेंगे बताइए। i के i से कितना आ गया रूट 14, तो बाहर ले लीजिए, इसको मत लीजिएगा। i के i से 4, j की j से माइनस 6 और k की k से 0, तो आंसर आ गया -2 अपॉन रूट 14। एक बार फिर से देख लीजिएगा, वेक्टर है हमारा, देखिए हमने यहाँ डिफरेंशियल किया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 4i, ठीक है, यहाँ करेंगे 2j, ठीक है, ये 0 हो गया 0k, ठीक है, t इक्वल टू 1 पर सेम आ गया, ए कैप करेंगे। मे बी इसका आंसर शायद बुक में रॉन्ग है। ओके, इस तरीके से आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट
फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है एफ गिवन है, एफ डॉट डी आर फाइंड करना है और ट्राइंगल बना हुआ है। देखिए ट्राइंगल आप लोगों को कैसे दिया हुआ है, अगर आप लोग ऐसे बनाना चाहें एक्सेस पर लेकर तो भी बना सकते हैं। ये वाई वाई डैश और ये एक्स एक्स डैश, ओरिजिन हो गया 0 0, 2 0 पॉइंट दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 2 1, तो x की वैल्यू 2 और अगर हम y की वैल्यू को 1 ले लें तो ये, तो हमें कैसे चलना है उस वर्टिसेस आर, हमें चलना है ऐसे। तो 2 और 1 1 अगर यहाँ पर है तो देखिए ये हो गया ना, तो हमें ऐसे चलना है यहाँ से, ये हो गया ओ ए, अच्छा ए दिया हुआ है हमें तो इसका आंसर ए बी और सी, हमें ऐसे चलना है। तो देखिए अगर हम मिला दे तो ये ट्राइंगल बनता है ना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, अराउंड द ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर, तो हमें इस ट्राइंगल में ये वर्टिसेस कितनी दी हुई है 2 1, तो ऐसे जाएंगे पूरे ट्राइंगल पर। हमें क्या निकालना है एफ डॉट डी आर, ठीक है। एफ डॉट डी आर हमें फाइंड करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, ए बी लाइन, देखिए वैसे इजी कर सकते हैं हम, पहले फॉर ए बी कर्व पर आप चल रहे हैं तो ए बी पाथ, फॉर ए बी पाथ क्या होगा, देखिए लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। हम आपको इजी तरीका बता दें, एक्स एक्सिस पर ही तो है, यहाँ देखिए दोनों सेम है, यानी कि एट एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ ए बी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी y 0, तो dy क्या हो गया 0। पहले तीनों इक्वेशंस फाइंड करनी पड़ेंगी ना हमें, तो एक काम करते हैं सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू ए बी के लिए फाइंड कर लेते हैं। सी एफ डॉट डी आर फॉर ए बी फाइंड हो रहा है ये, एफ डॉट डी आर देखिए क्या होगा, पहले मुझे ये बताइए आर वेक्टर को क्या बोलते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बट आप लोग 2D में पढ़ रहे हैं तो ये हटा दीजिए जेड के, केवल कितना लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, डी आर वैक्टर हो जाएगा डी एक्स आई एंड डी वाई जे हो जाएगा। एफ डॉट डी आर करिए, देखिए एफ है आप लोगों का 2x² प्लस वाई स्क्वायर आई 3y माइनस 4x जे, इसके डॉट करिए डी एक्स आई प्लस डी वाई जे से, ठीक है। डॉट कैसे होती है बताइए, ये होगा आई के आई से 2x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y माइनस 4x डी वाई, आई की आई से 1, जे की जे से 1, ये सी कर्व पर चल रहा है यानी ए बी कर्व पर चल रहे हैं। सी का मतलब पूरा कर्व नहीं है, ये ए बी कर्व पर चल रहे हैं, हम ओनली ए बी के लिए फाइंड कर रहे हैं, ये पाथ टोटल बाद में निकालेंगे। तो ए बी के लिए बताइए, ए बी में वाई 0 डी वाई 0, तो डी वाई 0 है तो इसका तो ये तो पूरा 0 हो गया, वाई को 0 रखिए, केवल क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, ये बचेगा ए बी पाथ के लिए ओनली 2x² डी एक्स, क्यों, क्योंकि वाई भी क्या हो गया 0, तो वाई को 0 पुट के ये आ गया 2x³/3। पहले एक काम करिए, इसकी लिमिट लगाइए 2x² डी एक्स, बताइए इस पाथ पर x की लिमिट क्या है 0 to 2, तो ये हो गई 2/3, 0 से 2 x की वैल्यू, तो 2 रखेंगे कितना हो गया 8 और 0 पर 0, तो ये तो आ गया आप लोगों का 16/3, ठीक है। फॉर पाथ बी सी, चलिए बी सी पाथ की इक्वेशन निकालते हैं। देखिए एक इजी तरीका, देखिए 2 2 सेम है, या तो फिर 2 पॉइंटों से जाने वाली आप लोगों को लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी आती है, आप लोगों को इजी तरीका सिखाते हैं। 2 सेम है तो यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ बी सी क्या हो जाएगी x = 2, अदरवाइज 2 पॉइंटों से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंशियल करेंगे तो 2 का 0 हो गया, dx 0, देखिए एफ डॉट डी आर तो इसका भी यही आएगा, तो अगर हम बी सी एफ डॉट डी आर करेंगे तो एफ डॉट डी आर तो सेम ही आएगा ना सबके लिए, 2x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y माइनस 4x डी वाई, ये हम बी सी के लिए ले रहे हैं। बताइए डी एक्स क्या हो रहा है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, x की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे 2, तो ये बन गया 3y माइनस 8 डी वाई। तो बताइए बी सी पर हमें किसकी लिमिट लेनी है y की, तो y की लिमिट कितनी हो गई 0 to 1, तो यहाँ से आ गया आप लोगों का कितना करिए इंटीग्रल 3y²/2 माइनस 8y 0 to 1, तो कितना बनेगा बताइए,
ये आंसर आएगा आपका 3/2 माइनस 8, 0 पर तो 0 हो गया, 3 माइनस 16/2 यानी कि माइनस का 13/2। दो आंसर आप लोगों के ये आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए जरा इतना करिए, आगे बता। दो पाथ हमने निकाल दिए। चलिए पाथ किस पर काम करेंगे हम? सीए पर। देखिए इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से जो वैल्यू ऐसा हम बता तो सकते हैं, बट देखिए एक तरह से x की वैल्यू y के ट्वाइस है, लेकिन आप गलत कर देंगे। बता देते हैं, दो पॉइंटों से जाने वाली लाइन क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन। तो दो पॉइंट है आपके पास y, इसे y1 मान लें, x1 y1 या x2 y2, तो x1 y1, y1 की वैल्यू 0 इक्वल टू y2, y2 हमारा कितना हो गया? देखिए यहाँ से y2 के सेकेंड वाला 1 माइनस 0, x2 लिख लीजिए यहाँ पर, x2 y2 x1 y1, x2 कितना हो गया? 2, x1 कितना हो गया? 0, x माइनस x1 कितना हो गया? 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लाइन कितनी आ गई? y इक्वल टू 1/2 x या 2y इक्वल टू x। देखिए हम ये तो बता रहे थे आप लोगों को कि अगर हम इसका ट्वाइस कर दे तो इसके इक्वल आ जाएगा, बट देखिए यहाँ भी चेक करना पड़ता है ना, सही आएगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी पता चल गई आप लोगों को। अगर डायरेक्ट लाइन नहीं बनानी आ रही है, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर दो पॉइंटों से जाने वाली लाइन आप निकाल सकते हैं। तो 2y इक्वल टू एक्स, तो 2dy इक्वल टू कितना आ गया? dx। अब करिए पाथ, सी ए के लिए निकालिए एफ डॉट डी आर की वैल्यू। तो बताइए वैल्यू तो अब भी वही आएगी, 2x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस कितनी आएगी? 3y माइनस 4x dy। ओके, करिए जरा यहाँ से। अब देखिए यहाँ कोई भी जीरो नहीं होगा। अब एक काम करिए, आप ये देखिए किसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर y तो बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ dx है, तो यहाँ पर y की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। 2x² प्लस वाई स्क्वायर की जगह x² बाई 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे x² बाई 4 प्लस यहाँ अगर y है तो x बदल लेते हैं, x की जगह 2y रख लें, तो x की जगह 2y रखेंगे तो 8y हो गया। यहाँ y की लिमिट लगेगी और यहाँ x की। तो बताइए यहाँ x की लिमिट क्या है? 2 से 0 तक, और y की लिमिट क्या है? 1 से 0 तक। ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रल करते हैं हम लोग। इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी? चलिए पहले एक काम करें, इसे छोटा कर देते हैं। 2 2 0, ये कितना हो गया? 8, 4 2 जा 8 और 1 9, 9/4 बाहर ले लें और ये आ गया x² dx प्लस यहाँ से 3y माइनस 8y, नेगेटिव आएगा, कितना बचेगा? माइनस का 5y y। ठीक है, -5 हमने बाहर ले लिया। अगर इंटीग्रल करते हैं तो बताइए कितना आएगा? 9/4 x³/3, 2 2 0 -5, यहाँ y आ गया 1 से 0 तक, 9/12, ये कितना हो गया? 0 माइनस, ये 3 मैंने बाहर ले लिया, x³ पर 0 लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, 5 0 माइनस 1, इतना तो आता है, माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 से कैंसिल, देखिए 9 इंटू 8/12 प्लस 5, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो माइनस का 6 प्लस 5 यानी कितना आ रहा है? माइनस का 1। ओके, तीनों वैल्यूज निकल गई, इसलिए दैट इज हमें क्या निकालना है? सी एफ डॉट डी आर। पूरे कर्व पर निकालिए। पहला आंसर 16/3, नेक्स्ट 13/2, नेक्स्ट -1। अगर हम यहाँ 6 एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा 3 2 जा 6, 16 2 जा 32, 2 3 जा 6, 13 3 जा 39 और ये आ गया 6। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा? -7 है ना, -7 और -6 ऐड करिए, माइनस का 13/6। तो ये आंसर आप लोगों का आएगा। देखिए वैसे सी एफ डॉट डी आर एक तरह से ग्रीन्स थ्योरम है, ये एक तरह से ग्रीन्स थ्योरम पर भी क्वेश्चन बेस्ड आ सकता है। इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का है, बल्कि ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन कम आए हैं। एक दो क्वेश्चन हम आप लोगों को ग्रीन गॉस वगैरह की करवा देंगे, देख लेंगे एक बार अगर टाइम मिल गया तो। देखिए ये क्वेश्चन तो सेम वही है जैसा हमने लास्ट
लास्ट मतलब हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 डाला है उसमें सेम क्वेश्चन है, बस फर्क सिर्फ इतना है उसमें शायद एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 to 1 थी और यहाँ साइड ए दी हुई है तो 0 to a लेंगे, यानी यहाँ पर हम एक्स को 0, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू ए लेंगे। तो आप लोग सेम क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए फंक्शन अलग है, केवल आप लोगों को फंक्शन ये दे रखा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे फंक्शन बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एफ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाई जेड है ना, असल में एफ डॉट डी आर होता है ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ फंक्शन है ऐसे बनाएंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई जेड। देखिए वाई और जेड है, आई लगाइएगा, ठीक है, जेड और एक्स है तो यहाँ पर आप जे लीजिएगा प्लस यहाँ पर जेड के साथ के, बस केवल फंक्शन आप लोगों को ये लेना है, ठीक है। क्या फार्मूला है बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आप वहां से उस वीडियो से देख सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, डाइवर्जेंस एफ डी वी इक्वल टू एफ डॉट एन डी एस। तो एक साइड हम निकाल देते हैं, बाकी 6 फेज आप लोगों को वहां से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। बस केवल आप लोग 0 to a के बजाय 0 to 1 के बजाय 0 to a ले लीजिएगा, इसलिए हम ताकि ज्यादा क्वेश्चन कर सके इसीलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं ना। डाइवर्जेंस पहले हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंस एफ का मतलब क्या होता है, डेल डॉट एफ, और डेल डॉट एफ का क्या मीनिंग है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, इसकी डॉट करनी है किससे, एफ से, तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस, बस आप लोगों को केवल यहाँ प्रॉब्लम होनी थी जो कि हमने आप लोगों का एफ बता दिया, कैसे लेंगे आप लोग, प्लस के, ये हो गया जेड की। चलिए करिए, कितना होगा, आई के आई से 1 हो गया, अब तो आ गया होगा समझ में, आई डॉट आई 1 होता है, फिर जे डॉट जे 1 होता है, और फिर के डॉट के 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया बताइए, एक्स में करेंगे 3x², पार्शियली एक्स नहीं है 0 होगा, वाई में करेंगे माइनस 2x², जेड में करेंगे 1, 2x² क्योंकि वाई का 1 हो गया, जेड का 1 हो गया, यहाँ से कितना आ गया x² प्लस 1। हमें क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस एफ डी वी है ना, यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल x² प्लस 1 dx dy और dz, ठीक है, यही तो करना है आप लोगों को। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले x की लिमिट होगी यहाँ पर 0 to a, y की होगी 0 to a और z की होगी 0 to a। देखिए सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं है ना, तो जब सेपरेट नहीं कर पाएंगे आप लोग dx और dy, z में करिए, x² कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, x² z 1 का z में हो गया, लिमिट लगाइए 0 to a, तो ये आ जाएगी 0 to a dx 0 to a, यहाँ पर क्या होगा a x² प्लस a और ये आ गया dy है ना। कैसे करेंगे, चाहे तो ये वाला a आप लोग बाहर कॉमन ले लीजिए, 0 to a dx, आसानी हो गई ना, x² प्लस 1 रह जाएगा केवल, इसका करिए y में, तो यानी कि एक तरह से अगर हम चाहें तो ये कांस्टेंट भी ले सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा x पर मान सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर भी लिमिट लीजिए 0 to f dx रह जाएगा केवल, तो दोबारा 0 to a, यहाँ कितना आ गया, a x² प्लस a dx, a बाहर आ जाएगा, a² 0 to a क्या बचेगा, x² प्लस 1 dx, तो a² का x³ 3 और ये x 0 to a लिमिट लीजिए, तो देखिए यहाँ से आएगा आप लोगों का a², ये आ गया a³ 3 प्लस a, केवल लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आप बिल्कुल उसी तरह क्यूब बनाकर 6 फेज निकालिए, आंसर यही आना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वेक्टर के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को कोई लग रहा है कि क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है तो प्लीज़ आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, हम जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आई होप कि हमारी वीडियोस से अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो आप लोगों को के लिए अपलोड करें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।